गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? सभी लोग बढ़िया हैं। चलिए अभी मैं बात करूंगा जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो इंट्रोड्यूस किया था अपनी क्लास 11th का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी और व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, और इन तीनों का हम लोगों ने रिलेशनशिप डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद आपने वीडियो में देखा होगा कि लास्ट में जब हम बात कर रहे थे कि जब हम सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। ट्रांजेक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी शॉपकीपर जो भी ढेर सारे ट्रांजेक्शंस करता है वो क्या करता है? भूल जाता है। उसको भूलने से बचने के लिए क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है। फिर हम लोगों ने उसकी बात क्या की थी कि जब हम उसको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, जब सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं तब उसे हम क्या कहते थे? अकाउंटेंसी। फिर हम लोग वहां पे बात कर रहे थे कि हम किस किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमने वहां पे क्या क्या बात की थी? हमने वहां पे बात की थी सिंगल एंट्री सिस्टम की, और हमने क्या बात की थी? हमने वहां बात की थी कैश ट्रांजैक्शन सिस्टम की। और आज भी आप देखेंगे पुराने जो बिजनेसमैन, आप पुराने जहां पे बिजनेस होता है वहां चले जाएंगे तो वहां पे जो पुराने बिजनेसमैन है वो करते हैं भारतीय सिस्टम को बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं हमारे, उन लोग को इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम की। ठीक है, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम जिसे हम साइंटिफिक वे कहते हैं। जैसे क्या नाम बताया तुमने वहां पे? 4th नंबर पे नाम बताया था पुराने वाले वीडियो में। क्या नाम था? याद करिए। डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम था उसका? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम लोग यही जानने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, किस चीज की एंट्री की सिस्टम की बात हो रही है? अभी हम लोगों ने बात की थी कि बुक कीपिंग क्या होती है? सारे ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में आपको जो भी चीजें समझेंगे, आप ये जान लीजिए कि अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया तो आपको पूरी की पूरी अकाउंटिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को समझेंगे एक वीडियो और एक स्लाइड शो के जरिए। ठीक है, चलिए पहले उसको समझे हम लोग। Students, recording of business transactions had been in practice since ancient times in all countries of the world. So, students, double entry system is the most progressive, scientific and complete system of recording the financial transaction of a business. Student, ये एक mercantile accounting system है. The double entry system was introduced to the business world by Lucas Pacioli, a resident of the city of Venice in Italy in 1494. अब स्टूडेंट्स हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, एंड वी नो दैट कि एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्टेड टू थिंग्स, वन अकाउंट रिसीविंग अ बेनिफिट एंड द अदर अकाउंट गिविंग अ बेनिफिट. Okay, every transactions involving money or money's worth has a twofold aspect: the receiving of a value on the one hand and the giving of the same value on the other. Okay, अब स्टूडेंट हमें हर एक ट्रांजेक्शन्स में दो अकाउंट को फाइंड आउट करना है। एक को हमें डेबिट साइड रखना है और दूसरे अकाउंट को हमें क्रेडिट साइड रखना है। ये दोनों अपोजिट नेचर, जैसे प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस, वैसे ही डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट. ओके, ईच ट्रांजेक्शंस व्हेन क्लोजली एनालाइज्ड रिवील्स टू एस्पेक्ट. वन एस्पेक्ट विल बी द रिसीविंग एस्पेक्ट और इनकमिंग एस्पेक्ट, एंड द अदर एस्पेक्ट विल बी गिविंग एस्पेक्ट और आउटगोइंग एस्पेक्ट. These two aspects, namely debit aspect and credit aspect, from the basis of double entry system. अब स्टूडेंट जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है. शॉर्ट टाइम के लिए खर्च करते हैं तो एक्सपेंस होता है, लॉन्ग टाइम के लिए खर्च करते हैं तो एसेट्स होता है. इंक्रीज इन एसेट्स बाय नेचर डेबिट होता है. और एक्सपेंस का अपोजिट क्या होता है? इनकम, क्योंकि एक्सपेंस में पैसा जाता है और इनकम में पैसा आता है. और इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है? डेबिट होता है. इसका अपोजिट इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होता है. अब स्टूडेंट एक्सपेंस में क्या है कि हम पैसा खर्च करते हैं और हमें कुछ मिलता है, बट अचानक मान लीजिए हमारा पैसा कहीं गिर गया तो दैट इज कॉल्ड लॉस. तो जैसे एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है वैसे लॉस बाय नेचर डेबिट होता है. अच्छा, इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होती है. तो जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज इन लायबिलिटी बाय नेचर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा जाएगा ना, टू पे करेंगे. और लॉस का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट बाय नेचर क्रेडिट होता है. और इंक्रीज इन एसेट्स का अपोजिट डिक्रीज इन एसेट्स बाय नेचर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया. क्लियर?
So student, according to this system, there are two accounts involved in every business transactions. One of them is debit and other is credit. स्टूडेंट्स अकाउंट में टर्म चलता है, टर्म मतलब टाइम, एक होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो जब हम पैसा लॉन्ग टर्म के लिए खर्च करेंगे तो एसेट्स है और शॉर्ट टाइम के लिए खर्च करेंगे तो एक्सपेंस है। सपोज दैट हमने बैंक से लोन लिया तो फ्यूचर में पैसा पे ऑफ करना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमारे लिए क्रेडिट होगी। और जब हम बैंक का लोन का पेमेंट करेंगे तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी बाय लेजर क्या हो गया, हमारे लिए डेबिट हो गया। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम था, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया? व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम? आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्टेड टू थिंग, जो कि आपने वीडियो में पूरा समझा, ठीक है। आपने डेबिट समझा, आपने क्रेडिट समझा, आपने व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट भी समझा, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट भी समझा। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी आपको ये सारी चीजें और डिटेल में समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में कि आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना है, जिसको हम क्या कहेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अगर आप लोगों ने डीके गोयल की बुक खरीद ली होगी तो उसमें चैप्टर 2 जो है वो पूरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का है। जैसे अभी आपने डबल एंट्री सिस्टम जो वीडियो देखा उसमें आप देखेंगे कुछ नए नए टर्म्स आपको मिले, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स। अगर हम एसेट्स की बात करें तो आप सब लोग अगर नहीं जानते होंगे व्यापार से, जिसे जिस घर में आप रह रहे हैं, तो वो घर, वो बिल्डिंग, वो हाउस, वो आपके लिए क्या एसेट्स है। अगर आपके पास कार है तो आपके लिए क्या है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, यही सारी चीजें आपको समझनी है। ये आपको टर्मिनोलॉजी, जैसे कि इंग्लिश को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको डिक्शनरी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। वैसे अकाउंटिंग अगर आपको करनी है तो डबल एंट्री सिस्टम तो आप बाद में अप्लाई करेंगे, पहले आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे एसेट से क्या मतलब होता है, आपके पास वो सारी वैल्यूएबल चीजें जिनकी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, और जिनको आप फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सके। किसमें कन्वर्ट कर सके, कैश में, वो आपके लिए एसेट्स है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो कि खराब हो गई है, कबाड़ में देने लायक हो गई, तो वो एसेट्स नहीं है। बट अगर आपके पास कार है, उसकी कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर आप बेचेंगे इन फ्यूचर, भले आपको कम पैसा मिले बट उसको मिलेगा, तो वो आपके लिए क्या है, एसेट्स। जो आपने अभी डबल एंट्री सिस्टम में समझा कि जब आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो क्या होता है, बाय नेचर डेबिट होता है। इसी तरीके से एसेट्स का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या मतलब है, उसे हम जिसे पे करते हैं। जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, तो अगर आपने बैंक से लोन ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन फ्यूचर आपको उसको वापस पे ऑफ करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो जिस तरीके से एसेट्स में फ्यूचर में कैश मिलने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन होती है, वैसी लायबिलिटी में हमें फ्यूचर में पैसा देना पड़ता है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर आप बात करें सर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या था, एक्सपेंसेस और अगर हम इनकम की बात करें, ये दोनों हमारे क्या है, जो हम आपको बात कर रहे थे कि अकाउंट में चलता है टाइम जिसको बोलते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। वो सारी चीजें जो हम लेस देन 1 ईयर के लिए करते हैं। जैसे अगर आप पेन खरीदेंगे तो पेन कितने दिन चलेगा, 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम चलेगा। तो वो सारी चीजें जिसको आप 1 साल से कम के लिए खर्च कर रहे हैं, आपने पैसा खर्च किया और उसका आपने बेनिफिट लिया, लेकिन वो क्या हुआ, 1 साल से कम, उनको हम अकाउंट में क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं। बट वही पैसा जब हम खर्च करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट्स हो जाता है। समझ में आया? इसी तरीके से जब हम कोई काम करते हैं, जैसे सैलरी वगैरह, आप अपने आपके फादर वगैरह कहीं जॉब करे सैलरी, तो वो क्या हो गई, उनके लिए इनकम हो गई। क्लियर हो गया? तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको अकाउंट में पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। इस तरीके से आप सारे टर्म्स समझेंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं और ये किस तरीके से ये सिस्टम फॉलो होता है, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तो स्टूडेंट, इसके साथ साथ आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को पहले क्लियर करना है। बहुत ज्यादा भी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट एक नया सब्जेक्ट है, नए नए टर्म्स आपके सामने आएंगे, तो पहले आप इस सिस्टम को समझिए और नए नए टर्म्स को समझिए। फिर धीरे धीरे आपका ये फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जब खत्म हो जाएगा, तब आपको कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर समझ में आएगा। क्लियर हो गया? चलिए, आप लोग इतना रिवाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग दोबारा जब नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे तो हम इसके आगे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।